विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत है। दर्शकों, प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि मानक उपचार में नई दवा वैक्सड्रोस्टेट को शामिल करने से क्रॉनिक किडनी रोग से पीड़ित और अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्तियों में रक्तचाप कम करने और गुर्दे की बीमारी के बढ़ने को धीमा करने में मदद मिल सकती है। यह निष्कर्ष अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हाइपरटेंशन साइंटिफिक सेंसस 2025 में प्रस्तुत किया गया। ये अध्ययन हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। क्रॉनिक किडनी रोग और उच्च रक्तचाप आपस में गहराई से जुड़ा हुआ होता है और जब इनमें से किसी भी स्थिति का ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है तो ये गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जिनमें हृदयाघात, स्ट्रोक, हृदय गति रुकना और गुर्दे की विफलता का विकास शामिल होता है। इसीलिए इस संबंध का एक प्रमुख कारक एल्डोस्टेरोन है, जो उदीवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक हार्मोन होता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम प्रतिधारण को बढ़ावा देता है, जिससे जल प्रतिधारण बढ़ता है और उत्तेजन रक्तचाप भी बढ़ता है। इस हार्मोन का लगातार उच्च स्तर रक्त वाहिकाओं को मोटा और कम लचीला बना सकता है, जिससे हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है और गुर्दे में घाव हो सकता है। ये एल्डोस्टेरोन को उच्च रक्तचाप और क्रॉनिक किडनी रोग दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बनाता है। ये निष्कर्ष क्रॉनिक किडनी रोग और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए उत्साहजनक है। ये दो स्थितियां अक्सर साथ साथ चलती है और एक खतरनाक चक्र बना देती है। अध्ययन का प्रमुख लेखक जेमी पी डाबयार एमडी, जो सल्ट लेक सिटी स्थित यूटा हेल्थ विश्वविद्यालय में नेफ्रोलॉजी और उच्च रक्तचाप विभाग में मेडिसिन का प्रोफेसर है, उन्होंने कहा, उच्च रक्तचाप गुर्दे की कार्यक्षमता को खराब काम कर सकता है और गुर्दे की कार्यक्षमता में गिरावट रक्तचाप को और बढ़ा सकता है और ये परिणाम रोगियों के लिए जीवन बदल देने वाला हो सकता है। अध्ययन का उद्देश्य ये मूल्यांकन करना था कि क्या वैक्सड्रोस्टेट को नामक जो दवाई है वो मानक चिकित्सा में शामिल करना उन व्यक्तियों में रक्तचाप कम करने के लिए सुरक्षित और प्रभावी है जिन्हें क्रॉनिक किडनी रोग इतना उन्नत कि उन्हें किडनी फेल होने या अंत में प्रत्यारोपण की आवश्यकता होने की आशंका हो और अनियमित उच्च रक्तचाप है। इन रोगियों में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी एसीई अवरोधक या एंजियोटोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी एआरबी लेने का बावजूद उच्च रक्तचाप बना रहा। ये दो सामान्य उपचार है जो रक्तचाप नियंत्रण में शामिल हार्मोनों को एक समूह को लक्षित करता है। परीक्षण की शुरुआत में चल रही उपचार और गुर्दे की बीमारी की प्रयोगशाला पुष्टि के बावजूद प्रतिभागियों का औसत सिस्टोलिक रक्तचाप 151 मिलीमीटर पर एजी था। प्रोटीन एल्बुमिन को मापने वाले मूत्र परीक्षणों में क्रिएटिनिन का औसत स्तर 714 मिलीग्राम प्रति ग्राम पाया गया था, जो गुर्दे की बीमारी का संकेत देने वाली 30 का सीमा से काफ़ी ऊपर है। गुर्दे की कार्यप्रणाली का एक प्रमुख संकेतक अनुमानित ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर यानी ईजीएफआर की गणना के लिए इस्तेमाल किए गए रक्त के नमूना का औसत मान 44 मिलीलीटर पर मिनट पर 1.73 मापा गया। 60 से कम ईजीएफआर स्तर का लगातार बने रहना क्रॉनिक किडनी रोग का प्रमाण माना जाता है। अध्ययन की शुरुआती 195 प्रतियोगियों में से 192 को मानक उपचार का अलावा कम खुराक यानी 0.5 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम या उच्च खुराक वैक्सड्रोस्टेट 2 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम या प्लेसबो के साथ उपचार शुरू करने के लिए यादृच्छिक रूप से चुना गया। 3 लोगों ने प्रतिकूल घटनाओं, अध्ययन छोड़ने का अपनी स्वयं का निर्णय या अन्य कारणों से अध्ययन जल्दी समाप्त कर दिया। 26 सप्ताह के बाद वैक्सड्रोस्टेट की कोई भी खुराक लेने वाली प्रतिभागियों में औसत सिस्टोलिक रक्तचाप में कमी देखी गई, जो कि प्लेसबो समूह में देखी गई कमी से 8.1 मिलीमीटर एजी अधिक थी, जो लगभग 5% की गिरावट का बराबर थी। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन तंत्र को अवरुद्ध करने वाली दवाओं का एक ज्ञात दुष्प्रभाव पोटेशियम का बढ़े हुए स्तर,
बेक्सोस्टेट लेने वाली 41% प्रतिभागियों में देखा गया, जबकि प्लेसबो लेने वाले 5% प्रतिभागियों में ये दिखा गया। इनमें से ज़्यादातर मामले हल्की और मध्यम गंभीरता के थे। परीक्षण के दौरान कोई मृत्यु या अप्रत्याशित सुरक्षा चिंताएं नहीं हुई। वेक्सोस्टेट लेने वाली 9% लोगों और प्लेसबो समूहों के 3% लोगों में गंभीर प्रतिकूल घटनाएं देखी गई। भेद का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 24/7 रांची।